हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावंद के अजीम जलाली कादिर और मुक़द्दस नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम अनिल वाशिंगटन है और मेरा ताल्लुक़ अराइज़ एंड शाइन मिनिस्ट्री पाकिस्तान से है। मेरे अज़ीज़ों, एक लंबे अरसे के बाद मैं दोबारा आपके सामने हाज़िर हूँ और मिनिस्ट्री की वजूहात, मसरूफ़ियात की बिना पर जो है मेरा आप लोगों के लिए वक्त निकालना थोड़ा मुश्किल हो गया, लेकिन आज मुझे वक्त मिला और मैं अपनी फ़र्स्ट प्रायोरिटी में जो है मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो मेरे अज़ीज़ों, आज मैं आपके सामने हमेशा की तरह खुदा के कलाम का बयान करने को हूँ और आज हम बात करेंगे गॉड एंड लॉर्ड, GOD, गॉड एंड लॉर्ड, LORD, लॉर्ड, यानी खुदा और खुदावंद। तो मेरे अज़ीज़ों, जब हम किताब मुक़द्दस का मुतालिया करते हैं, हम बाइबल मुक़द्दस का मुतालिया करते हैं, तो हमें दो अल्फाज बकसरत हमें नज़र आते हैं, एक खुदा और खुदावंद। और अक्सर लोग जो है वो पुराने अहदनामा से इन दो अल्फाजों को लेकर जब वो नए अहदनामा का मुतालिया करते हैं और उस पर गौर व फिक्र करते हैं, उसे सीखने की कोशिश करते हैं, उसे जानने की कोशिश करते हैं, तो वो अक्सर जो है वो कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं कि हम जहाँ पर खुदा लिखा है उसका मतलब खालिक है, फिर बाज़ ऐसे मकामात है जहाँ पर इंसान के लिए भी जो है वो हमें खुदा का वर्ड नज़र आता है। तो हमारे जो मसीही बहन भाई हैं और नौजवान हैं, वो अक्सर जो है इन तमाम चीज़ों को लेकर जो है वो कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं और चंद दिन मसरूफियात में रहने के बाद जो है ये कन्फ्यूजन जो है वो मुझे जो है फ़िरका वारियत को जन्म देने का भी जो है एक सबब नज़र आई, लेकिन उसकी एक अहम जो वजह थी वो लाइल्मी और अदम मार्फत थी। तो मैंने सोचा कि मैं आज आपके सामने इस मौजू पर बात करूं। तो आज जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है, मैं उन्हें दोबारा बता देता हूं कि आज मैं आपसे बात करने को हूं खुदा और खुदावंद, यानी गॉड एंड लॉर्ड। तो मेरे अज़ीज़ों, जब हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं तो हमें खुदा और खुदावंद लिखा हुआ बकसरत नज़र आता है और हमें इस बात का इल्म होना चाहिए कि खुदा और खुदावंद में क्या फ़र्क है और क्या फ़र्क नहीं है, या खुदा क्या है और खुदावंद क्या है, किताब मुक़द्दस इसके मुतल्लिक़ क्या बयान करता है। आज इन्हीं पर मैं दो नामों पर बात करूंगा। तो मेरे अज़ीज़ों, सबसे पहले इस बात को याद रखें कि खुदा का कलाम जो है वो 3 ज़ुबानों में तहरीर हुआ है, इब्रानी, अरामी और यूनानी। इब्रानी और यूनानी के अंदर जो है वो खुदा का कलाम असल साहिब में मौजूद है, जबकि अरामी ज़ुबान का इस्तेमाल जो है वो बहुत कम किया गया है। और बाइबल मुक़द्दस में जो जब हम पुराने अहदनामे की बात करते हैं जो अब्रानी ज़ुबान में है, तो इब्रानी ज़ुबान में जहाँ पर हमें उर्दू तर्जुमे में बाइबल में जहाँ पर हमें खुदा लिखा हुआ मिलता है, वहाँ पर जो इब्रानी वर्ड इस्तेमाल हुआ है वो है एलोहीम, यानी
اردو زبان میں جہاں پر ہمیں خدا کا ورڈ لکھا ہوا نظر آتا ہے، خدا لکھا ہوا نظر آتا ہے، وہاں عبرانی زبان میں الوہیم درج ہے۔ جبکہ پرانے عہد نامے میں جہاں پر ہمیں خداوند لکھا ہوا ملتا ہے، وہاں پر وہ نام یہوہ لکھا ملتا ہے۔ یعنی عبرانی زبان میں یہوہ، عبرانی زبان میں یہوہ، اور اردو زبان میں جو ہے وہ ہمیں خداوند لکھا ملتا ہے، اس کا ترجمہ خداوند کیا گیا ہے۔ پھر عبرانی زبان میں جو الوہیم ہے اس کا اردو میں ترجمہ خدا کیا گیا ہے۔ اور یہ بات میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ خدا کا ورڈ جو ہے، یعنی انگلش میں گاڈ، اور عبرانی زبان میں الوہیم کا جو ورڈ ہے وہ بے شمار جو ہے شخصیات کے لیے استعمال کیا گیا۔ انسانی طور پر بھی الوہیم کا ورڈ استعمال کیا گیا، فرشتوں کے لیے الوہیم کا ورڈ استعمال کیا گیا، بتوں کے لیے، غیر معبودوں کے لیے بھی الوہیم کا ورڈ جو ہے وہ کتاب مقدس میں استعمال کیا گیا ہے۔ یعنی انسانوں کے لیے بھی، میں اس کی مثال میں ایک ورس آپ کو یاد دلاتا ہوں۔ جب ہم خروج کی کتاب اس کے ابتدائی ابواب کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر موسیٰ جو ہے وہ اسے الوہیم گویا تو خدا کی مانند ہوگا، یعنی تو الوہیم کی مانند ہوگا۔ تو خدا کا ورڈ، خدا جہاں پر لکھا ہوا ملتا ہے وہاں پر الوہیم ہے، اور جہاں پر ہمیں خداوند لکھا ہوا ملتا ہے وہاں پر عبرانی زبان میں یہوہ ہے۔ اب خدا میں اور یہوہ کے اندر کیا ہے، کیا ڈیفرنس ہے، وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ خدا جو ہے وہ انسانوں کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ یعنی اگر میں آپ کے سامنے اگر خدا کے کلام کا بیان کرتا ہوں، یا کوئی بھی خادم ہے وہ خدا کے کلام کا بیان کرتا ہے، تو وہ گویا وہ خدا کی مانند ہے، وہ آپ کے لیے گویا خدا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں سے خدا کا کلام ظاہر ہو رہا ہے۔ اور پھر جو ہے جو خالق ہے، جو اس خادم کو بھیجتا ہے، وہ خداوند ہے۔ خداوند خالق ہے، اور خدا جو ہے وہ بحیثیت پریزنٹر ہے۔ تو یہ خدا ہے اور دوسرا خداوند ہے۔ اب خداوند ہی خدا ہے، یہ بھی آپ کو کتاب مقدس میں لکھا ہوا ملے گا۔ تو گویا جو شخص پریزنٹر ہے وہ گاڈ ہے، وہ الوہیم ہے، وہ خدا ہے۔ لیکن جو منبع ہے، جو بھیج رہا ہے، گویا وہ اس میں سے ہو کر کلام کر رہا ہے۔ کس میں سے؟ خدا میں سے ہو کر۔ کون کام کر رہا ہے؟ خالق، قادر مطلق۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ خداوند ہے، وہ لارڈ ہے، وہ کریٹر ہے، وہ چیزوں پوری اس کائنات کا خالق اور مالک ہے، قادر مطلق ہے۔ تو وہ کون ہے؟ یہوہ۔ اور اس دنیا کے اندر الوہیم کا ورڈ جو ہے وہ بے شمار جو ہے بت پرستی کرنے والے بھی استعمال کرتے رہے ہیں، اور لیکن یہوہ ایک ایسا نام ہے، ید یاوے ایک ایسا نام ہے جو نہ پہلے اور نہ آج، نہ اس درمیانی وقت میں کسی کے لیے استعمال ہوا ہے۔ یعنی یہوہ نام جو ہے یہ صرف اسرائیل کے زندہ خدا کے لیے استعمال ہوا ہے، جو اردو میں ہمیں خداوند لکھا ہوا ملتا ہے۔ پھر میں مزید آگے بڑھتا ہوں۔ جب ہم نئے عہد نامہ کی بات کرتے ہیں، ابھی میں نے پرانے عہد نامہ کی بات کی، لیکن جب ہم نئے عہد نامہ کی جانب بڑھتے ہیں، انجیل کی جانب ہم نگاہ کرتے ہیں، تو وہاں پر بھی ہمیں خدا اور خداوند
का वर्ड जो है वो बेशुमार और बाकसरत मिलता है। और अक्सर जो है जो मुतालिया करने वाले लोग हैं उस बात में थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि जहाँ पर खुदावंद का वर्ड आता है वो उसे खुदा ही समझते हैं, और जो पर खुदा आता है वो उसे खुदावंद समझते हैं। तो इसमें थोड़ा डिफाइन करने की ज़रूरत है। जहाँ पर हमें खुदा के लिए पुराने अहदनामा के अंदर एलोहीम का वर्ड मिलता है, इब्रानी ज़ुबान में गॉड के लिए एलोहीम है, वहाँ पर यूनानी ज़ुबान में, क्योंकि नया अहदनामा यूनानी ज़ुबान में तहरीर हुआ है, तो यूनानी ज़ुबान के अंदर वही एलोहीम जो गॉड है, जो खुदा के लिए इस्तेमाल, जिसे हम खुदा कहते हैं उर्दू ज़ुबान में, वहाँ पर ही यूनानी ज़ुबान के अंदर जो है उसका जो तर्जमा किया गया है यूनानी ज़ुबान में वर्ड है थियोस। और थियोस जो है वो इब्रानी या पुराने अहदनामे के अंदर जो है वो एलोहीम है, खुदा, गॉड। और जो खुदावंद हमें पुराने अहदनामे के में मिलता है, यानी यहोवा, खालिक और मालिक के सराइल का वाहिद खुदा जो है, जिसे हम आसमान का एक खुदा को मानना, वाहिद खुदा जो है, जो मूसा से हम कलाम होता रहा, तो वो खुदा जो है वो जिसे यहोवा कहा गया है, वही यूनानी ज़ुबान के अंदर जो है उसका जो तर्जमा है वो है क्यूरियोस। और क्यूरियोस यानी उर्दू ज़ुबान में खुदावंद है। यानी पुराने अहदनामे के नए अहदनामे में जहाँ भी आप खुदा का वर्ड पढ़ेंगे आयत मुकस्सा में, तो वो आप समझ लीजिएगा कि ये पुराने अहदनामे का एलोहीम है, इसका ताल्लुक एलोहीम से है, पुराने अहदनामे एलोहीम है। और जब आप नए अहदनामे में वर्ड खुदावंद पढ़ेंगे यानी क्यूरियोस पढ़ेंगे, तो वो पुराने अहदनामे का यहोवा है। तो बाइबल मुकद्दस में जो है, बाइबल मुकद्दस जो है उसमें जो है खुदा और खुदावंद जो है उसे समझने के लिए जो है आप इस बात को याद रखें कि नए अहदनामे के अंदर खुदा पुराने अहदनामे एलोहीम के बराबर है, और नए अहदनामे के अंदर खुदावंद का जो वर्ड है यानी क्यूरियोस जो है वो पुराने अहदनामे के यहोवा की सूरत में हमें मिलता है। तो यानी गॉड इज एलोहीम, थियोस ग्रीक में, और हिब्रू के अंदर जो है वो एलोहीम है। और खुदावंद उर्दू में, इब्रानी में यहोवा, उर्दू में खुदावंद नए अहदनामे में, और क्यूरियोस यूनानी ज़ुबान में। तो जहाँ पर भी जो है, या फिर यहाँ पर एक और बात मैं बताना चाहता हूँ, अक्सर जैसा कि एक जब हम यूहन्ना की किताब को पढ़ते हैं, यूहन्ना की इंजील को पढ़ते हैं, तो वहाँ पर हमें लिखा हुआ मिलता है कि यसू फ़कीह और फरीसी जब यसू के पास जाते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा वो गज़बनाक होते हैं, गुस्से में आते हैं। क्यों? क्योंकि तू अब खुदा कहता है। तो खुदावंद यीशु मसीह वहाँ पर कहते हैं कि यानी पुराने अहदनामे का वो हवाला देते हैं और कहते हैं कि शरीयत जो है वो तुम्हें खुदा कहती है। क्यों? क्यों आगे अगर आप देखें तो ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि जिनके पास खुदा का कलाम आया। याद रखें कि खुदा आप हो सकते हैं, आप गॉड हो सकते हैं, गॉड की मानिद हो सकते हैं, लेकिन आप यहोवा नहीं हो सकते, क्योंकि वो खालिक और मालिक है। तो क्यों एलोहीम का वर्ड जो है वो पुराने अहदनामा के अंदर फरिश्तों के लिए इस्तेमाल हुआ है, बुतों के लिए भी इस्तेमाल हुआ है और इंसानों के लिए भी इस्तेमाल हुआ है, जिसकी मिसाल मैंने आपको दी मूसा। और जब यस्सु ने ये कहा कि मैं खुदा हूँ, तो उन्होंने वहाँ पर यहोवा नहीं, यानी वहाँ पर उन्होंने अपने आप को यहोवा नहीं कहा कि मैं खालिक हूँ, मैं खालिक हूँ, मैं दुनिया का पैदा करने वाला हूँ, बल्कि उन्होंने वही हवाला पुराने अहदनामे से लिया कि तुम इल्लाह हो। और
यहाँ पर मैं आपको हवाला भी बताए देता हूँ। अगर आप ज़बूर 82 और उसकी 6ठी आयत को पढ़ें, मैं आपके सामने तिलावत करता हूँ। ज़बूर 82 और उसकी 6ठी आयत लिखा है, मैंने कहा था कि तुम इल्लाह हो और तुम सब हक ताला के फर्जंद हो। आमीन। तो यहाँ पर क्या है, खुदा हमें यहोवा जो है वो हमें इल्लाह कहता है, वो हमें खुदा कहता है। तो लेकिन कौन कह रहा है? खुदावन हमें खुदा कहता है। कौन? यहोवा हमें खुदा कहता है, क्योंकि हमारे पास खुदा का कलाम है। किसने दिया? खुदावन ने दिया, यहोवा पाक खुदा ने दिया। तो यहाँ पर जो है खुदा और खुदावंद है। अक्सर लोग जो है वो जब कलाम पढ़ते हैं तो मैंने जैसा पहले बताया कि वो कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं। तो जैसे यूहन्ना 3:10 बाबर उसकी 34वीं आयत का जैसा मैंने आगे जिक्र किया, तो वहाँ पर जो वर्ड है वो है थियोस, और थियोस जो है वो ज़बूर 82 उसकी 6ठी आयत के अंदर क्या है? एलोहीम है, जहाँ जो यसू ने जिसका जिक्र किया। तो यानी यहोवा खुदा नहीं बल्कि खुदा, क्यों? एलोहीम है। फिर जब हम ज़बूर 95 उसकी 3री आयत को पढ़ते हैं, मैं इसकी भी आपके सामने तिलावत किए देता हूँ। क्योंकि खुदावन खुदाए अजीम है और सब इल्लों पर शाह अजीम है। आमीन। यहाँ पर क्या है कि क्योंकि खुदावन खुदा क्या है? शाह अजीम है और सब इल्लों पर खुदावन खुदा अजीम है और सब इल्लों पर शाह अजीम है। यानी खुदा जो यहोवा है, खुदावन जो है वो खालिक है और वो तमाम इल्लों पर, तमाम एलोहीम जो हैं, तमाम गॉड जो हैं, जो तमाम खुदा जो हैं, वो उनसे भी शाह अजीम है, उसका रुतबा बुलंद है। ज़बूर 95 उसकी 3री आयत में, यहाँ पर इंग्लिश में है लॉर्ड। किन पर शाह अजीम है? गॉड्स पर। और याद रखें, खुदा बहुत सारे हो सकते हैं, अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर अगर कोई सच्चे ज़िंदा खुदा का मानने वाला है, खुदावंद का मानने वाला है, तो वो ज़मीन पर अगर उसके कलाम की सच्चाई को बयान कर रहा है तो वो क्या है? गॉड है। लेकिन आपके मुकाबले में अगर कोई बाल के पुजारी हैं, कोई बुत परस्ती हैं, सच्चाई को नहीं, सच्चाई के खिलाफ जो है वो खड़े हैं, तो वो भी खुदा हैं, वो भी गॉड हैं, लेकिन वो झूठे हैं। लेकिन आप सच्चे खुदा हैं। क्यों आप सच्चे खुदा की मानद हैं? क्यों? क्योंकि आपका खुदावन यहोवा है। हालेलुया। तो ऐ मेरे अजीजों, खुदावन जो है वो जो लॉर्ड है, जो करियोस है, नए अहदनामे के अंदर यूनानी ज़ुबान में वो यहोवा है, वो खालिक है, वो कादिर मुतलिक है, वो मंबा है, वो तमाम चीज़ों से पहले है। और खुदा जो है, खुदा यानी ग्रीक ज़ुबान में, यूनानी ज़ुबान में क्या है? थियोस है। और थियोस जो है वो खालिक की ज़ात रखने वाला है। जैसा मैंने पहले कहा कि खुदा कौन है? आप हो सकते हैं सच्चे खुदा की मानिद हो सकते हैं, खुदावंद की मानिद हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप यहोवा के कलाम की सच्चाई को बयान कर रहे हैं, तो आप गॉड हैं, आप खुदा हैं। क्यों? क्योंकि खुदावंद की ज़ात का अक्स आप में मौजूद है, सच्चे ज़िंदा खुदा की जो शाह अजीम है, वो यहोवा है और आप खुदा हैं। और फिर हम देखते हैं खुदावन मतलब करियोस, जो पुराने अहदनामा में यहोवा है। तो वहाँ पर क्या है? वो बेहतरीन उस्ताद है, वो बेहतरीन मालिक है, वो
جو ہے ہمیں عزت دیتا ہے اور عزت کے قابل ہے. یعنی جو خود ایک بائبل میں والا ہے، عزت تیری بداوے گا یعقوب دا خدا. تو وہاں پر جو ذکر ہے وہ کیا ہے؟ یہوہ کا ذکر ہے. پھر یشوع کہتا ہے کہ میں اور میرا گھرانہ جو ہے وہ ہم کیا کریں گے؟ خداوند کی عبادت کریں گے. کس خدا کی عبادت کریں گے؟ یہوہ خدا کی، خداوند کی عبادت کریں گے. تو میرے عزیزو، آج میں نے آپ کو بتایا کہ بائبل مقدس میں خدا اور خداوند کے متعلق، یعنی انگلش میں گاڈ اینڈ لارڈ، پھر اس کے بعد تھیوس، کیریوس اور الوہیم اور یہوہ کے متعلق. اے میرے عزیزو، خداوند آپ کو برکت دے. تو جب بھی کتاب مقدس پڑھیں تو ان دو چیزوں کے متعلق آپ ضرور ذہن میں رکھیں، ورنہ آپ کنفیوژن کا شکار ہو جائیں گے. کیونکہ جب ہم بائبل کو پڑھتے ہیں تو ہمیں بے شمار معبودوں کے لیے بھی جو ہے بعض اوقات ہمیں الوہیم کا ورڈ ملتا ہے، ہمیں خدا کا ورڈ ملتا ہے، تو پھر ہم کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں. تو یاد رکھیں، خداوند جو ہے وہ ایک ہے، خدا اس دنیا کے اندر بے شمار ہے. یہوہ ایک ہے، لیکن الوہیم بہت زیادہ ہیں، جو سچے بھی ہو سکتے ہیں اور جھوٹے بھی ہو سکتے ہیں. خداوند آپ کو آج کی اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے. آمین.